अब नारद मुनि आए हैं प्रजापति दक्ष को समझाने के लिए, क्योंकि जब पुत्र साधु बन जाता है तो पिता माता को दुख होता है। आजकल हम देखते हैं भौतिक संसार में कोई पुत्र भक्त बन गया तो पिता माता बहुत दुखी होते हैं। क्यों दुखी होते हैं? क्योंकि उसमें उनका स्वार्थ निहित होता है। क्योंकि जो संसार है, ये संसार में हमारा जो संपर्क है, परस्पर जो संपर्क है, पिता का संतानों के साथ, पिता माता का संतानों के साथ संपर्क, पति का पत्नी के साथ या पत्नी का पति के साथ संपर्क, भाई बहनों का संपर्क, बंधु बंधु का संपर्क, ये सारे संपर्क ये स्वार्थ पर निहित है। सभी का अपना अपना स्वार्थ रहता है, और जब अपना स्वार्थ की सिद्धि नहीं होती है, संपर्क टूट जाता है। जहां कहीं स्वार्थ में थोड़ी सी बाधा उत्पन्न हुई तो तुरंत वो संपर्क टूट जाता है। जब पिता माता का संपर्क पुत्र या कन्याओं के साथ टूट जाता है, जब उनके स्वार्थ में बाधा उत्पन्न होती है, या पुत्र का संपर्क पिता माता से टूट जाता है जब पुत्र के स्वार्थ में बाधा उत्पन्न होती है। पति पत्नी का भी वही है, भाई बहन बंधु बांधव, उनमें जो संपर्क सब स्वार्थ पर आधारित है। और ये स्वार्थ क्या है? सभी चाहते हैं अपनी प्रसन्नता। ये नहीं चाहते हैं कि पिता माता नहीं चाहेंगे कि हमारा पुत्र या कन्या कैसे प्रसन्न हो, उनका जीवन कैसे सार्थक हो, धन्य हो। वे चाहेंगे हम जैसा चाहते हैं हमारे पुत्र कन्या ऐसा ही करें, उसी में हमारी प्रसन्नता है। और जब वो नहीं होता है तो लोग दुखी होते हैं। यदि वस्तुतः इसलिए कहा गया है कि भौतिक संसार में वास्तविक प्रेम नहीं है, और जिसको प्रेम कहा जाता है वो प्रेम नहीं है, काम है। क्योंकि काम आत्मेंद्रिय प्रीतिवंश है। जब अपनी इंद्रियों की प्रीति के लिए कामना होती है तो वो काम होता है, वो प्रेम नहीं है। कृष्णेन्द्रिय प्रीतिवंशा धरे प्रेमना। जब भगवान कृष्ण की इंद्रिय प्रीति के लिए हम कार्य करते हैं, वो वस्तुतः प्रेम है। तो पिता माता चाहते हैं कि हमारा पुत्र शिक्षा लाभ करे, उसके बाद बड़ी नौकरी करें, अधिक से अधिक अर्थ उपार्जन करें, हमें अर्थ प्रदान करें, हमारी देखभाल करें, इसी में हमारी प्रसन्नता है। और पुत्र जब ऐसा नहीं करता है तो पिता माता दुखी होना स्वाभाविक है। तो यहां पर हम देखेंगे कि प्रजापति दक्ष जिस प्रकार साधारण पिता माता होते हैं, वो भी उसी प्रकार आचरण कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। उनको ये सुख नहीं है इस बात को सुनकर कि उनके सारे के सारे पुत्र भगवान के भक्त बन गए और संसार से मुक्त हो गए। जबकि वस्तुतः पिता माताओं को प्रसन्न होना चाहिए। जो वास्तविक पिता माता हैं, जिनका अपने पुत्र के प्रति वास्तविक प्रेम है, वे चाहेंगे चाहे पुत्र हमारे साथ रहे या ना रहे। यदि वो भगवान को प्राप्त हो जाता है तो वो प्रसन्न होते हैं। क्योंकि पुत्र जब भगवान को प्राप्त हो जाता है तो पिता माता भी लाभान्वित होते हैं। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि किसी के घर से कोई भगवान का भक्त बन जाता है, वैष्णव बन जाता है, साधु बन जाता है, तो कुलं पवित्र जननी कृतार्थ वसुंधरा वा वसतिश्च धन्य नृत्यन्ति स्वर्गे पितरोऽपि तेषां
ये संकुले वैष्णव नाम है, जिसके वंश में, जिसके कुल में कोई वैष्णव जन्म ग्रहण करता है, वैष्णव अर्थात भगवान का भक्त, तो वो कुल या वो वंश पवित्र हो जाता है, कुलं पवित्र, जननी कृतार्था, और माता ऐसे कृष्ण भक्त पुत्र को जन्म देने के कारण माता का जन्म देना सार्थक हो जाता है। गांधारी ने भी 100 पुत्रों को जन्म दिया था, किंतु ये सब कुलांगार निकले। गांधारी का 100 पुत्रों को जन्म देना सार्थक नहीं हुआ, किंतु माता कुंती का पुत्रों को जन्म देना, जो कृष्ण के भक्त थे, वो सार्थक था। तो इसलिए माता का जन्म देना सार्थक हो जाता है जब पुत्र भगवान का भक्त बन जाता है। इसलिए माता पिता को प्रसन्न होना चाहिए इस बात से, क्योंकि कुलं पवित्र जननी कृतार्थ वसुंधरा वा वसतिश्च धन्य नृत्यन्ति स्वर्गे पितरोपितेश। क्योंकि जब किसी वंश में कोई कृष्ण भक्त पुत्र बनता है तो अपने माता पिता का तो उद्धार करता ही है। हम देखते हैं ध्रुव महाराज के क्षेत्र में, जब ध्रुव महाराज जा रहे थे वैकुंठ, उस समय सोच रहे थे कि हम तो वैकुंठ जा रहे हैं, किंतु मेरी माता जिसने मुझे उपदेश दिया था भगवान का भजन करने के लिए, तपस्या के द्वारा भगवान को संतुष्ट करने के लिए, उसका क्या होगा? वो तो पीछे रह गई, हम तो जा रहे हैं अकेले वैकुंठ। जब ध्रुव महाराज ने ऐसा सोचा, वैकुंठ के विमान में बैठकर ऐसा सोच रहे हैं ध्रुव महाराज, तो जो विष्णुदूत आए थे ध्रुव महाराज को वैकुंठ लेने के लिए, तो वे लोग समझ गए ध्रुव महाराज क्या सोच रहे हैं। तो उन लोगों ने ध्रुव महाराज को दिखा दिया कि ध्रुव देखो, तुम्हारे विमान के आगे और एक विमान वैकुंठ जा रहा है, और उस विमान में तुम्हारी माता बैठी है। तो ये जब कोई कृष्ण भक्त बन जाता है, वो माता पिता को उद्धार करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। केवल माता पिता को नहीं, ये कहा गया है कि 7 पुरुष, माता के 7 पुरुष और पिता के 7 पुरुष, जो पूर्व पुरुष हैं उनका भी उद्धार कर देता है। और यदि विवाहित हैं वो पुत्र और कृष्ण का भक्त हैं, और पत्नी यदि पतिव्रता है, तो पत्नी के 7 पुरुष भी उद्धार कर देता है। इस प्रकार 21 पुरुष उद्धार हो जाते हैं एक व्यक्ति के कृष्ण की भक्ति आचरण करने से। और जहां इस प्रकार वैष्णव जन्म लेते हैं, वो स्थान तीर्थ स्थान बन जाता है। वसुंधरा वा वसतिश्च धन्य। तो इस प्रकार प्रजापति दक्ष को तो आनंदित होना चाहिए था कि नारद मुनि ने उनके 10,000 पुत्रों को वैष्णव बना दिया था, किंतु प्रजापति दक्ष दुखी हुए, आनंदित नहीं हुए। और फिर बाद में 1,000 पुत्रों को नारद मुनि ने वैष्णव बना दिया, तो अब वो बहुत दुखी होकर नारद मुनि को श्राप देना चाह रहे हैं।